बच्चों कैसे हो आप लोग। बच्चों हमने कल जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर था उसको हमने फिनिश आउट कर दिया था। आज हम नया चैप्टर सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो बच्चों आप लोग अगर अभी तक मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल के बेल आइकन्स को अगर अभी तक आप लोगों ने प्रेस नहीं किया है तो अभी प्रेस कर दो, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के पास पहुंचती रहे। और इस क्लास में आप लोगों को केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स से रिलेटेड जितने भी सॉल्व पेपर्स हैं और प्रैक्टिस सेट्स हैं, क्यूज कंपटीशंस वगैरह जो कुछ भी हैं, वो सारे मॉक ड्रिल्स के जो भी क्वेश्चन पेपर्स हैं वो सारे इस पेपर क्लास में आप लोगों को सॉल्व कराया जाएगा। तो अगर आज अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल के बेल आइकन्स को दबा करके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत मेरे चैनल के बेल आइकन्स को दबा करके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दो, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए बच्चों हम आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, परमाणु सिद्धांत की खोज किसने की? जॉन डाल्टन ने किया था। किसने किया था? जॉन डाल्टन ने। तो आज सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, परमाणु की नाभिक का आकार क्या होता है? परमाणु की नाभिक का आकार क्या होता है या परमाणु की नाभिक का आकार कितना होता है? तो 10⁻⁻15 m हमारे परमाणु नाभिक का आकार होता है। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं बच्चों। कौन एक अस्थायी कण है? कौन एक अस्थायी कण है? कौन एक अस्थायी कण है? तो न्यूट्रॉन जो हमारा है वो न्यूट्रॉन क्या है बच्चों? एक अस्थायी कण है। न्यूट्रॉन क्या है? एक अस्थायी कण है। चलिए, किसी तत्व के परमाणु क्रमांक को सबसे सही कौन निर्धारित करता है? किसी तत्व के परमाणु क्रमांक को सबसे सही कौन निर्धारित करता है? प्रोटॉनों की संख्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। आप जानते हो कि किसी भी परमाणु के अंदर एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है। प्रोटॉन आपका पॉजिटिव चार्ज बियर किए रहता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन जो होता है वो क्या होता है? न्यूट्रल होता है। अच्छा चलिए परमाणु के नाभिक में कौन से कण होते हैं? परमाणु के नाभिक में कौन से कण होते हैं? तो परमाणु के नाभिक में दुनिया जानती है कि प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन होता है। परमाणु में उपस्थित आवेश रहित कण कौन सा है? अगला क्वेश्चन है कि परमाणु में उपस्थित आवेश रहित कण कौन सा है? तो बाबू, परमाणु में उपस्थित आवेश रहित कण यानी न्यूट्रल कण कौन सा है? तो वो है न्यूट्रॉन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु में कौन से मूल कण समान संख्या में स्थित होते हैं? परमाणु में कौन से कण जो हैं वो मूल कण समान अवस्था में उपस्थित होते हैं? तो वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन और आपके माइंड में आया होगा कि मूल कण सामान्य अवस्था में बराबर बराबर ही क्यों उपस्थित रहते हैं? तो इसका हम निष्कर्ष आपको निकाल दें कि अगर किसी परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या एक दूसरे से एक या दो भी अधिक हो गई तो वो जो एटम होगा वो एटम नहीं रह जाएगा, वो आयनाइज्ड हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा हो गई तो निगेटिव आयन उस पर अधिक हो जाएगा, और अगर प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा होगी तो पॉजिटिव आयन हो जाएगा। इसलिए जितना प्रोटॉन होता है उतना ही किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है। तो पॉजिटिव और निगेटिव एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यूक्लियन किसका सामान्य नाम है? न्यूक्लियन किसका सामान्य नाम है? तो न्यूक्लियन हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सामान्य नाम है। ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है बाबू? तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है। पॉजिट्रॉन क्या होता है? पॉजिट्रॉन धनावेशित होता है। परमाणु विद्युतः क्या होते हैं? उदासीन होते हैं। परमाणु विद्युतः क्या होते हैं? उदासीन होता है, जो कि मैंने अभी बताया। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की थी। किसने की थी बच्चों? थॉमसन ने। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन ने। जे चैडविक ने किसकी खोज की थी? जे चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। भारतीय मूल के कौन से वैज्ञानिक किसकी मूल कण को खोज से जुड़े हैं?
ध्यान से सुनिए एक बार क्वेश्चन। भारतीय मूल के कौन से वैज्ञानिक किसी मूल कण की खोज में जुड़े हैं? तो सत्येंद्र नाथ बोस हैं जो भारतीय मूल के कौन से वैज्ञानिक मूल कण की खोज में जुड़े हुए हैं, उनका नाम क्या है? सत्येंद्र नाथ बोस है। बोस, सत्येंद्र नाथ बोस। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये आपका है पॉजिट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? पॉजिट्रॉन के खोजकर्ता एंडरसन है। परमाणुवीय नाभिक किसने खोजा था? परमाणुवीय नाभिक को रदरफोर्ड ने खोजा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है किसी परमाणु की नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता। किस परमाणु की नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपकी परीक्षा में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि कौन से परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता? तो वो हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन एक ऐसा परमाणु है जिसके नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता। इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? डी ब्रोगली ने। डी ब्रोगली ने इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति यानी वेव नेचर की खोज की थी। तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहते हैं? परमाणु। तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहा जाता है? परमाणु कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन सा सबसे छोटा कण स्वतंत्र रूप से रह सकता है? परमाणु। अगला क्वेश्चन, किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार किस पर निर्भर करता है? न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉन की संख्या पर। न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करता है। चलिए नेक्स्ट है नाभिक की द्रव्यमान संख्या मास नंबर किसके बराबर होती है? नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियनों की संख्या के बराबर होती है। ठीक है। किसी परमाणु के परमाणु द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या के अंतर को क्या कहते हैं? द्रव्यमान क्षति कहते हैं। एक ही तत्व के दो समस्थानिकों के विद्युत उदासीन परमाणुओं के लिए कौन सा गुण भिन्न होगा? परमाणु द्रव्यमान। अगला, किसी परमाणु में परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा कैसी होती है? सदा धनात्मक होती है। ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि किसी परमाणु में परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा क्या होती है? हमेशा धनात्मक होती है। चलिए नेक्स्ट, इन किरणों के प्रकीर्णन से नाभिक के आकार का आकलन किया जा सकता है? अल्फा रेस। अल्फा रेस के द्वारा किस नाभिक के आकार का आकलन किया जा सकता है? चलिए नेक्स्ट है आपका कि स्वर्ण पत्र गोल्ड फॉयल से किसकी प्रकीर्णन का अध्ययन करके रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की? अल्फा कण की। चलिए नेक्स्ट, नाभिक की खोज के लिए रदरफोर्ड ने जब धातु के पतले पत्र पर अल्फा कणों की बौछार की तो क्या हुआ? अधिकांश अल्फा कण धातु की पत्नी को बिना विक्षेपण के पार करके सीधे निकल गए थे। ठीक है, यही हुआ था। चलिए नेक्स्ट है बच्चों आपका नाभिक के धनावेशित होने की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। परमाणु भार का अंतरराष्ट्रीय मानक क्या है? C12। परमाणु भार का अंतरराष्ट्रीय मानक क्या है? C12। पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकण है? एंटी पार्टिकल किसका है? पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का। चलिए, न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या का उसके परमाणु क्रमांक से क्या संबंध है? सदा उसके परमाणु क्रमांक से अधिक होती है। चलिए, आणविक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? जॉन डाल्टन ने। फोटॉन की ऊर्जा E संवेग P तथा वेग C में सही संबंध है P = E/c। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कुछ आप लोगों को बताया जा रहा है कि परमाणु संरचना संबंधी कुछ महत्वपूर्ण खोजें कि कौन कौन से पार्टिकल्स की खोज कौन कौन से वैज्ञानिकों ने किया था। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन ने 1897 ईस्वी में किया।
परमाणु संरचना की खोज बोर ए रदरफोर्ड ने 1913 ईस्वी में की। प्रोटॉन का खोज रदरफोर्ड ने 1919 ईस्वी में किया था। न्यूट्रॉन की खोज जे चैडविक ने 1932 ईस्वी में किया। परमाणु संख्या की खोज मोखले 1913 ईस्वी में। परमाणु सिद्धांत की खोज डाल्टन ने किया 1803 ईस्वी में। तो ये रहा बच्चों आपका क्वेश्चन। अब चलिए नेक्स्ट है आपका बच्चों कि एक परमाणु में दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं आपस में समान नहीं हो सकती। यह नियम किस वैज्ञानिक से संबंधित है? पाउली ने यह नियम दिया था। रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध किससे है? चक्रण से। वह क्वांटम संख्या जो किसी कक्षा में अंतरिक्ष अभिन्यास की दिशा निर्दिष्ट करती है कौन सी है? चुंबकीय क्वांटम संख्या। किसी तत्व के रासायनिक गुण कौन तय करता है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। चलिए नेक्स्ट है किसी परमाणु की बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 8। एक परमाणु में 9 इलेक्ट्रॉन, 9 प्रोटॉन तथा 10 न्यूट्रॉन है। उसकी द्रव्यमान संख्या मास नंबर कितनी होगी? 19। 83 Ra 226 के नाभिक में न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या क्रमशः है 138 और 88। जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन तथा 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना होगा? 4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बच्चों 19 के 40 में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 19। चूंकि आप जानते हैं कि जितना एटॉमिक नंबर उसका होगा उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन और उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है किसी भी एटम में। तो पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 है, तो उसमें जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 19 ही होगी। यदि परमाणु की तीसरी कक्षा सबसे बाहरी कक्षा हो तो इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 18। किसी नाभिक का परमाणु क्रमांक Z है तथा इसकी द्रव्यमान संख्या m है। नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? m-z। ठीक है, परमाणु संख्या 17 एवं द्रव्यमान संख्या 36 के एक क्लोरीन परमाणु के नाभिक में कितने न्यूट्रॉन होंगे? 18। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका कि ये जो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? नियॉन या Na+ का। परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? परमाणु क्रमांक जो 20 है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2882। किसी धातु का तत्व का इलेक्ट्रॉनिक संरूपण बताइए। तो इलेक्ट्रॉनिक संरूपण ये होगा। एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 और एटॉमिक वेट 27 होता है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक संरचना होगी 283। प्रकृति में पाई जाने वाली अक्रिय गैसों की संख्या कितनी है? 6। 8 इलेक्ट्रॉनों के समूह को क्या कहते हैं? अष्टक। किसकी परमाणु की बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं ले सकते? अक्रिय गैस। ठीक है, विद्युत आवेश युक्त परमाणु या परमाणुओं के समूह को क्या कहते हैं? आयन। तत्व के परमाणुओं के परस्पर संयोजन करने की क्षमता को क्या कहते हैं? संयोजकता। वह विलायक जिसका परावैद्युत स्थिरांक उच्च होता है क्या कहलाते हैं? ध्रुवीय विलायक। दो तत्वों के बीच इलेक्ट्रॉनों के साझों से बना बंध को क्या कहते हैं? सहसंयोजक बंध कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका एक ही परमाणु द्वारा प्रदत्त इलेक्ट्रॉन युग्म के साझे से बने बंध को क्या कहते हैं? उप सहसंयोजक बंध। रासायनिक बंध बनने के पश्चात दोनों नाभिकों के बीच की दूरी क्या कहलाती है? बंधन लंबाई या बॉन्ड लेंथ। ठीक है, नेक्स्ट है आपका
ये कुछ आपके जो है कि परमाणुओं के निष्क्रिय इनर्ट उत्कृष्ट नोबेल गैसों के परमाणुओं की इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था है, यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। जैसे हीलियम का आपका है ये नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान और रेडान का है। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं बच्चों नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सोडियम आयन की इलेक्ट्रॉनिक संरचना। सोडियम आयन की इलेक्ट्रॉनिक संरचना क्या होती है? 281। सोडियम परमाणु में कोर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 10। किसी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 है, इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या आएगी? 2। एक तत्व के परमाणु में 19 प्रोटॉन तथा 20 न्यूट्रॉन है, उसकी द्रव्यमान संख्या क्या होगी? 39। तत्व ए की परमाणु संख्या 13 है, इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? 1। अस्थायी नाभिक हल्का A10 के साथ न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या कितनी है? न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की लगभग संख्या बराबर ही होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम जान लेते हैं नेक्स्ट यदि किसी कक्षा को संख्या n से व्यक्त किया जाए तो किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी 2n²। इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होते जब तक कि उनमें एक प्राप्त रिक्त कक्षक समाप्त न हो जाए। यह सिद्धांत कहलाता है हुंड का नियम। अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? हाइजेनबर्ग ने। इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे कणों की स्थिति तथा वेग का युगपत निर्धारण नहीं किया जा सकता, यह कथन किसका है? हाइजेनबर्ग का। इलेक्ट्रॉन के आवेश की खोज किसने की? मिल्किन ने की थी। चलिए नेक्स्ट बच्चों आगे बढ़ते हैं। वह कण जो न्यूक्लियन को बांधे रखने का कार्य करता है क्या कहलाता है? मेसान। किसी तत्व को रासायनिक प्रकृति किस पर निर्भर करती है? संयोजी इलेक्ट्रॉन पे। न्यूट्रॉनों के खोजकर्ता कौन है? पाउली। मेसान की खोजकर्ता कौन है? युकावा। जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा में निम्न कक्षा में आता है तो उसे क्या कहते हैं? ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। एकता आयनित कार्बन परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं? 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, कौन सा एक परमाणु का भाग नहीं है? फोटॉन। परमाणु की प्रभावी त्रिज्या कितनी है? 10⁻⁻10 मीटर। 20 न्यूट्रॉन तथा 18 इलेक्ट्रॉन वाला कण कौन सा है? आर्गन। इस तत्व का परमाणु क्रमांक 35 तथा उसमें 18 इलेक्ट्रॉन है तो उसमें नेक्स्ट देख लेते हैं हम। तत्व का परमाणु की संख्या 35 तथा उसमें 18 इलेक्ट्रॉन है तो उसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी? 18 ही होगी, क्योंकि हम जानते हैं किसी भी एटम में परमाणु इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है। नेक्स्ट, ऋणावेशित परमाणु ऋणायन में प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या की तुलना में कितनी होती है? परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या से कम। तत्व की प्रकृति को किसके द्वारा ज्ञात किया जा सकता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यासीकरण के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों हमारा आता है द्रवों का वर्गीकरण। क्या आता है? द्रवों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ लिक्विड्स। तो देखिए दोस्तों, जनरली हम द्रव को दो भागों में बांट दिए हैं। सबसे पहला भौतिक वर्गीकरण और रासायनिक वर्गीकरण, दो प्रकार से इसको वर्गीकृत किया गया। तो भौतिक वर्गीकरण में, फिजिकल क्लासिफिकेशन में द्रव की 3 अवस्था होती है, ठोस, द्रव और गैस। जबकि रासायनिक वर्गीकरण में, केमिकल क्लासिफिकेशन में, पदार्थ 2 तरह के होते हैं। पहला जो है कि वो होता है समांग और दूसरा होता है विसमांग। अब जो है कि फिर आगे बढ़ेंगे अगर, तो इसमें आपका ये जो समांग होता है, समांग पदार्थ होता है, ये भी 2 तरह का हो जाता है। शुद्ध पदार्थ, इसका संगठन निश्चित तथा स्थिर होता है, और दूसरा विलयन, इसका संगठन परिवर्तित होते रहता है। ये 2 तरह का समांग पदार्थ हो जाता है। अब देखिए, इसमें भी आपका ये जो समांग पदार्थ है,
ये जो समांग पदार्थ का एक भाग है वो भी दो तरह का होता है। एक तो होता है तत्व एलिमेंट और दूसरा होता है यौगिक। अब तत्व भी दो तरह के होते हैं। तत्व भी क्या होते हैं बच्चों? दो तरह के होते हैं। पहला होता है आपका धात्विक और दूसरा होता है अधात्विक। और दूसरा जो इसका मतलब वो भाग है, दूसरा जो जटिल पदार्थ है यानी कंपाउंड है, वो भी दो तरह का होता है। उसमें एक होता है कार्बनिक और एक अकार्बनिक। ठीक है, तो ये आपका हो गया। उसके बाद नेक्स्ट देखिए बच्चों, किसके निर्धारण में किसी तत्व की परमाणु संख्या सहायता नहीं करती? नाभिक में विद्यमान न्यूट्रॉनों की संख्या के लिए। ठीक है, जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्ष में होते हैं तो उसमें कौन सा चक्रण पाया जाता है? विपरीत चक्रण पाया जाता है। किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 8। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 तथा परमाणु भर 12। इसमें नाभिक में कितने प्रोटॉन होंगे? 6। परमाणु संख्या जेड एवं द्रव्यमान संख्या ए में एक परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? जेड। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपका तत्व तत्व 92 टू 35 में प्रोटॉनों की संख्या कितनी है? 92। निश्चित ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन जिन कक्षाओं में परिक्रमण करते हैं यह क्या कहलाती है? ऊर्जा स्तर, एनर्जी लेवल। क्या फोटॉन को विभाजित किया जा सकता है? नहीं, फोटॉन को विभाजित नहीं किया जा सकता। किसी भी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन क्या कहलाते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन। किसी भी परमाणु की भीतरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन क्या कहलाते हैं? कोर इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की स्थिति तथा उसकी ऊर्जा की जानकारी किसके द्वारा प्राप्त होती है? क्वांटम संख्याओं के द्वारा। चलिए नेक्स्ट। नाभि के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता सबसे अधिक होती है कहलाता है ऑर्बिटल। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ऊर्जा की तटस्थ अवस्था में इलेक्ट्रॉन अरूपतम ऊर्जा वाले अपकोष में प्रवेश करते हैं, उच्चतम ऊर्जा वाले उपकोष में प्रवेश करते हैं। यह नियम किसका कहलाता है? अबाउ का नियम कहलाता है बच्चों। किस सिद्धांत के अनुसार एक कक्ष में अधिकतम दो इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं और लेकिन उसकी चक्रण दिशा एक दूसरे के विपरीत होती है? पाउली के अपवर्जन नियम के द्वारा। किस नियम के अनुसार किसी भी उपकोष में इलेक्ट्रॉनों का युग्म केवल उस समय प्रारंभ होता है जब प्रत्येक कक्ष के पहले एक इलेक्ट्रॉन आ जाए? हुंड का नियम। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका कि किस योजना के अनुसार किसी परमाणु की विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n स्क्वायर होती है जहां n कक्ष संख्या है? बोरबरी योजना। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, ये देखिए हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं परमाणु के विभिन्न ऊर्जा स्तरों के बारे में। तो परमाणु के विभिन्न ऊर्जा स्तर क्या क्या है? पहला तो है आपका n, दूसरा है आपका m, तीसरा है आपका l और तीसरा चौथा क्या है? k। और ये आपका न्यूक्लियस होता है। क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। चलिए नेक्स्ट। ई उपकक्ष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 6। डी उपकक्ष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 10। नाभिक के सबसे निकट वाले सेल n=1 को किस अक्षर द्वारा व्यक्त करते हैं? k। नाभिक के किस सेल की ऊर्जा सबसे कम होती है? नाभिक के सबसे निकट वाले सेल की यानी k सेल की। नाभिक में किस सेल की ऊर्जा सबसे अधिक होती है? परमाणु के सबसे बाह्यतम सेल की यानी कि n जो सेल है उसकी। चलिए नेक्स्ट है आपका बच्चों F उपकक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है अधिकतम 14। S उपकक्षा का आकार कैसा होता है? वृत्तीय। चलिए नेक्स्ट। अब चलिए हम बात कर लेते हैं थोड़ा
प्रमुख क्वांटम संख्याओं के बारे में। तो क्वांटम संख्या आपका मुख्य क्वांटम संख्या, इसका प्रतीक है n द्वारा इसको प्रदर्शित करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा स्तर है। द्विगंशी क्वांटम संख्या जिसको L द्वारा प्रदर्शित करते हैं, इलेक्ट्रॉन के उपकोष को प्रदर्शित करता है। चुंबकीय क्वांटम संख्या इसको स्मॉल m द्वारा प्रदर्शित करते हैं, इलेक्ट्रॉन के कक्षक को प्रदर्शित करता है। और चक्रण क्वांटम संख्या इसको S द्वारा प्रदर्शित करते हैं, इलेक्ट्रॉन के चक्रण को प्रदर्शित करता है। चलिए नेक्स्ट है आपका डी कक्षा की आकृति कैसी होती है? डमरू की आकृति होती है। डी कक्षा की आकृति द्विडमरू आकार की होती है। कक्षाएं उप कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों के वितरण को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट है आपका संयोजी इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा परमाणु में उपस्थित अन्य इलेक्ट्रॉनों की अपेक्षाकृत कम होगी अथवा अधिक होगी। किसी तत्व के परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉन द्वारा उस तत्व के बारे में क्या क्या पता चलता है? तत्व की संयोजकता। विभिन्न तत्वों के संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या यदि समान हो तो उस तत्व को क्या संबंध? रासायनिक गुण में समान होती है। किसी तत्व के संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या का आवर्त सारणी में क्या संबंध है? किसी तत्व के संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या आवर्त सारणी में उस तत्व की वर्ग संख्या के बराबर होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका रासायनिक अभिक्रिया में कौन से इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन। कौन सा ऐसा तत्व है जिसके समस्थानिक के अलग अलग नाम है? हाइड्रोजन। कौन से कणों के उत्सर्जन से रेडियो सक्रिय तत्वों के संभारिक बनते हैं? बीटा कण। तो दोस्तों ये रहा आज का क्लास। इस क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। ये हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर फिनिश हो गया। अब नेक्स्ट डे हम लोग पढ़ेंगे रेडियो धार्मिकता यानी रेडियो एक्टिविटी। तो रेडियो एक्टिविटी हम कल पढ़ेंगे। और अगर ये चैनल आप लोगों को पसंद आया हो और जो भी स्टूडेंट्स या जो भी दोस्त या जो भी भाई लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल के बेल आइकन्स को अभी प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंच सके। और साथ में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।